वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्पीड हम लोगों ने पिछला वीडियो में स्पीड का डेफिनेशन और उसका फार्मूला के बारे में जाने। आज का जो टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पीड का टाइप्स कितना है ना, जो चाल के प्रकार। तो स्पीड टाइप्स ऑफ स्पीड में जो है वो हम लोग 3 टाइप का देखेंगे। पहला यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और तीसरा एवरेज स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड को हिंदी में कहते हैं एक समान चाल, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड असमान चाल और एवरेज स्पीड औसत चाल। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछला वीडियो में जो है चाल के बारे में, स्पीड के बारे में, उसका डेफिनेशन को जाने। आज हम लोगों ने इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। आइए, पहला जो है वो है यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक समान चाल। आप वर्ड से भी समझ सकते हैं कि एक समान चाल क्या है। मतलब जब कोई गतिमान वस्तु एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसको हम लोग कहते हैं एक समान चाल। जैसे यहाँ पर देखिए यूनिफॉर्म स्पीड, यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए कि एक ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। मान लीजिए इसको दो भाग में बांट दिए। ठीक है, ए मान लेते हैं P और ए मान लेते हैं Q। ठीक है, तो यहाँ से मान लेते हैं कि अगर A to P 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, ए भी 10 किलोमीटर है और ए भी 10 किलोमीटर है। ठीक है, अगर कोई वस्तु देखिए, मान लेते हैं कि ये गाड़ी है, ये क्या है, गाड़ी है। ठीक है, ये गाड़ी है, इसको मान लीजिए सिंपल गाड़ी। ठीक है, अब अगर ये मोशन में है, चाल में इसका जो है स्पीड है, मतलब क्या है, गति कर रहा है गाड़ी। तो अगर ए टू पी 10 किलोमीटर जाता है, मान लीजिए 1 घंटा में, इन 1 आवर में। ठीक है, तो P से अगर Q भी जाएगा, अगर 1 घंटा टाइम लगाएगा इसको जाने में, तो क्या हो जाएगा, ये जो गाड़ी है वो एक समान चाल से या यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। तो इसका मतलब हुआ कि इसका जब डेफिनेशन आएगा तो हो जाएगा कि जब कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो वह वस्तु की गति को समान चाल कहते हैं। ठीक है, क्या लिखे कि जब कोई वस्तु, ठीक है, वो चाहे कुछ भी हो सकता है, मोटरसाइकिल भी हो गया, साइकिल भी हो गया, बस हो या ट्रेन हो, है ना, कोई भी वस्तु जो गतिमान हो। क्या कहा डेफिनेशन कि जब कोई गतिमान वस्तु, देखिए समान समय अंतराल में, किसमें, समान समय अंतराल में समान दूरी अगर तय करती है तो वह वस्तु की जो गति होगी, वह वस्तु की जो चाल होगी, वो हमारा जो है क्या होगा, एक समान चाल कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक बाइक का जो गति है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, अगर 1 घंटा में 20 किलोमीटर जा रही है बाइक, और अगर वही फिर दूसरे घंटा में फिर 20 किलोमीटर, तो फिर अगला तीसरा घंटा में 20 किलोमीटर, तो ये क्या, इस टाइप का जो चाल है, इस टाइप का जो स्पीड होगा वो हमारा एक समान चाल या यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। ठीक है, तो इसका बेसिक टर्म क्या है कि समान समय अंतराल में समान दूरी, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है। तो वैसे गतिमान वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड में चले हुए कहते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग अंग्रेजी में इसका डेफिनेशन को लिखते हैं, क्या होगा।
क्या है इसका डेफिनेशन? एक समान चाल when a body cover equal distance in equal interval of time is called यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा। बात समझे कि नहीं? इसमें मेन टर्म है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब कोई गतिमान वस्तु एक समान समय अंतराल में अगर समान दूरी तय करती है तो उस टाइप का हम लोग स्पीड को क्या कहेंगे? एक समान चाल या यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। जैसे आपको फिर यहाँ बता रहे हैं, ए से लेके बी, 1 2 3 मान लेते हैं, पी क्यू आर सभी 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर पर आवर क्या स्पीड में है? पर आवर, है ना? तो अगर ये गाड़ी के द्वारा, ठीक है, एक समान समय अंतराल में, देखिए प्रत्येक घंटा में कितना गाड़ी चल रही है? 10 किलोमीटर। तो प्रत्येक घंटा में जब ये गाड़ी 10 किलोमीटर चल रही है, पी पॉइंट से क्यू पॉइंट, फिर क्यू से अगर आर तक यहाँ पहुंच जाती है, ऐसे है ना? तो ये क्या कहलाएंगे? एक समान चाल या यूनिफॉर्म स्पीड से जो है गाड़ी चल रही है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि इसमें नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में। दूसरा टाइप है, क्या है? दूसरा था हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? असमान चाल, असमान चाल। ठीक, देखिए यह बेसिक डिफरेंस क्या है? उसमें था समान चाल मतलब इक्वल डिस्टेंस जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होता था, मतलब समान समय अंतराल में। उसमें क्या था? समान दूरी। यहाँ हो जाएगा समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में कैसा? असमान दूरी, असमान दूरी। अगर कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उस टाइप के चाल को हम लोग क्या कहेंगे? असमान चाल कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। मतलब इसका क्या हुआ कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या होगा? अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस कवर होगा, कवर करेगा कोई बॉल, है ना? तो जैसे इसमें क्या है एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन से, कि अगर मान लीजिए कि हम कोई भीड़ भाड़ इलाका में चले गए, ठीक है, वहां पर अगर हमें 1 घंटा में एक समान, देखिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में असमान दूरी, जैसे 1 घंटा में क्या हुआ कि अगर हम जाम में फंसे हुए, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि जब थोड़ा सा भी टाइम मिलता, जब थोड़ा सा भी हमें जगह मिलता है आगे बढ़ने के लिए, तो हम लोग बढ़ पाते हैं। फिर आगे बढ़े, फिर क्या हो गया, फिर कुछ न कुछ कारण हो गया, फिर जाम हो गया। तो जो भीड़ भाड़ इलाका में जो गाड़ी चलती है वो उसका स्पीड जो होता है वो असमान चाल से चलती है, लेकिन टाइम तो वही रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए आपको फिगर में, यहाँ आइए, ए बी, मान लीजिए ए से बी हमको जाना है, ठीक है, और हमारी गाड़ी जो है पहला पॉइंट पर यहाँ है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ जाने में मात्र 1 घंटा का समय लेता है, 1 आवर का टाइम लेगा ये, टी हमारे यहाँ जाने में समय जो है 1 घंटा का लगता है, ठीक है। और जैसे फर्स्ट टाइम में देखिए जब हम यहाँ पर थे, ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए कि 5
मीटर की दूरी को तय किए P बिंदु। फिर यहाँ से मान लीजिए देखिए Q आया, यहाँ से 10 हो गया, 10 मीटर की डिस्टेंस। फिर यहाँ मान लीजिए कि PQR है, फिर यहाँ मान लीजिए 2 मीटर की डिस्टेंस तय किए। फिर यहाँ आए तो मान लीजिए 8 मीटर का डिस्टेंस तय किए, है ना। तो इस तरह से जो हम देख रहे हैं कि क्या है, समान समय इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसे मान लीजिए यहाँ भी जाने में 5 मिनट लगा है, तो इस इंटरवल ऑफ टाइम को हम लोग क्या कहेंगे, असमान चाल कहेंगे। जब कोई वस्तु, देखिए जब कोई वस्तु क्या होता है, समान समय अंतराल में जब उसका टाइम इंटरवल इक्वल हो और उसमें अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा होता है, तो उस टाइप का स्पीड को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, या हिंदी में असमान चाल कहेंगे। तो अब यहाँ पर बेसिक डिफरेंस समझिएगा कि समान चाल या असमान चाल बोलिए में क्या अंतर है। तो समान चाल में होता है कि इक्वल मतलब समान समय अंतराल में समान दूरी तय होता है, और असमान चाल में जो है वह समान समय अंतराल में असमान दूरी तय किया जाता है। बात समझे। तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है भीड़ भाड़ के इलाका में जो हम लोग चलते हैं गाड़ी से, बाइक से, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और वह स्ट्रेट रोड में जो है जब कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में अगर दूरी तय कर रही है, समान दूरी तय कर रही है, तो उसको हम लोग समान चाल या यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड को जो है हम लोग कांस्टेंट स्पीड भी बोलते हैं, स्थिर चाल। ठीक है, यहाँ पर नोट में लिख लीजिए, नोट में कि समान चाल को, समान चाल मतलब यूनिफॉर्म स्पीड को अस्थिर चाल, अस्थिर चाल जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं, भी कहते हैं। मतलब यूनिफॉर्म स्पीड को क्या एक दूसरा नाम है, अस्थिर चाल या कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं। अब इसको कांस्टेंट क्यों बोला गया, क्योंकि उसका जो टाइम इंटरवल जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस तय कर रहा है। मतलब उसका जो है डिस्टेंस, दूरी तय करने का जो है वो बढ़ और घट नहीं रहा है। जो भी अगर 5 मिनट में 10 किलोमीटर चल रहा है तो फिर 5 मिनट में 10 किलोमीटर चलेगा, फिर अगला 5 मिनट में 10 ही किलोमीटर चलेगा। तो यहाँ पर क्या है, टाइम भी हमारा कांस्टेंट है, डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, इसलिए हमको जो है समान यूनिफॉर्म स्पीड को जो है कांस्टेंट स्पीड के नाम से जाना जाता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं एवरेज स्पीड। अच्छा, इसका डेफिनेशन जो है आप लिख सकते हैं कि जब कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान असमान दूरी तय करती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, असमान गति। लिख भी देते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं आपको क्या, जब कोई गतिमान वस्तु, जब कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में, क्या, समान समय अंतराल में असमान दूरी, क्या, असमान दूरी तय करती है, तय करती है, तो उसे असमान चाल, असमान चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, असमान चाल कहते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश में देख लीजिए कि when a body cover, ठीक है, cover unequal distance, क्या, unequal distance in equal interval of time, in equal interval of time is called non uniform
स्पीड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। बात समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। हम लोगों ने सबसे पहले समझे, एग्जाम्पल से समझे कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, ये हमारा डेफिनेशन है। इज इट क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं इसका एवरेज स्पीड में, ठीक है। जिसका तीसरा टाइप है वो है हमारा, तीसरा टाइप है वो है एवरेज स्पीड, मतलब औसत चाल। ठीक, ये क्या है? एवरेज स्पीड, औसत चाल। अब यहाँ पर एवरेज स्पीड, औसत चाल क्या है? तो यह एक प्रकार का क्या है? रेशियो है, अनुपात है। किसका? किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटा उसके द्वारा लिया गया कुल समय का क्या है? एक अनुपात है। तो जो एवरेज स्पीड होता है, औसत चाल जो है एवरेज स्पीड, ये क्या करता है कि किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा, चाहे वो बस हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे आपका मोटरसाइकिल हो, चाहे जहाज हो, कोई भी वस्तु जो कि गतिमान हो, समझे, तो उस गतिमान वस्तु के द्वारा चला गया कुल दूरी बटा उस दूरी को तय करने में लिया गया कुल समय के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक फॉर्मूला निकल कर आ रहा है क्या कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल या ऑब्जेक्ट बाय द टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं औसत चाल क्या होगा? मतलब चली गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय, बात समझ में आया कि नहीं? यहाँ देखिए, अब इसी को हम लोग कह सकते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय द टोटल टाइम टेकन। यही है, क्या है? इट इज द रेशियो बिटवीन टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल और ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं इसका एक जनरल चीज मान लेते हैं। जनरली हम लोग इसको इस तरह से समझते हैं। क्या निकल गया? ये एक फार्मूला निकल गया एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड क्या है कि एक रेशियो है, एक अनुपात है। किसका? मतलब गतिमान वस्तु के द्वारा चली गई कुल दूरी और उसके द्वारा लिया गया कुल समय का क्या है? अनुपात है। समझे? अब हम लोग इसमें आते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अलग अलग वस्तु द्वारा, ठीक है, ले S1 S2 S3 से Sn be the distance covered by a different objects। मान लेते हैं कि जो S1 S2 S3 जो है वो अलग अलग डिस्टेंस कवर किया गया है अलग अलग ऑब्जेक्ट के द्वारा इन टाइम T1 T2 T3 Tn। देन तब क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर क्या है कि S1 डिस्टेंस कवर करने में टाइम T1 लगा, S2 डिस्टेंस कवर करने में टाइम T2 लगा, S3 डिस्टेंस कवर करने में टाइम T3 लगा। इसी तरह से जो है अलग अलग वस्तु के द्वारा जो है अलग अलग समय
दूरी तय किया गया है अलग अलग समय में। ठीक है, तो अगर इसका हम लोग एवरेज स्पीड निकालें, एवरेज स्पीड निकालें तो क्या हो जाएगा, देखिए, सो देयरफॉर एवरेज स्पीड, औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी था तो कुल दूरी कौन है, यही सब ना है, डिस्टेंस s1 प्लस s2 प्लस s3 डॉट 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 sn डिवाइडेड बाय टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट 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 tn। तो एक हमारा एवरेज स्पीड निकालने का जो है फार्मूला निकल गया। बात समझ में आया? तो एवरेज स्पीड क्या है कि टोटल डिस्टेंस कवर बाय पार्टिकल टू द टोटल टाइम टेकन। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आ गया ना? चलिए, तो आज हम लोग क्या देखें कि एवरेज मतलब टाइप्स ऑफ स्पीड में 3 टाइप का स्पीड को देखें। क्या? यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में अंतर क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड क्या बोला था कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस तय करेगा, और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोला कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस तय करेगा। समझे? अब यह एवरेज स्पीड क्या है? तो इसमें बोला गया है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल टू द टोटल टाइम टेकन, मतलब अलग अलग वस्तु के द्वारा जो है अलग अलग डिस्टेंस तय अलग अलग समय में जब किया जाता है तो उसका सम कर दिया जाता है और इसका टाइम का सम। इसका एक तरह से आर हम लोग लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, देखिए सम के टर्म में है समेशन ऑफ एस आई इन 1 to n इक्वल टू समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n ti। ये सम के रूप में है, समझे? ये क्या है? समेशन के रूप में है। इस तरह से भी कहीं लिखा जा सकता है इस चीज को, समझे? फिर जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अब इसमें वेलोसिटी के साथ। ठीक है, कि आज हम लोग जो है स्पीड के बारे में पढ़े कि स्पीड क्या है और स्पीड का टाइप्स क्या है। तो हम लोगों ने स्पीड का डेफिनेशन भी देख लिया और स्पीड का 3 टाइप को भी हमने देखा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस जो है वेलोसिटी के बारे में जानेंगे कि वेलोसिटी क्या है और वेलोसिटी का टाइप क्या होता है, कौन कौन सा होता है। ठीक है, तब तक आप लोग को थैंक यू। अगर आप मेरे चैनल को जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तब कर लीजिए, ताकि आपको जो है इस तरह का वीडियो जो है आपको मिलते रहे। ठीक है, धन्यवाद।